नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं धोरों की धार। शुरुआत करेंगे जयपुर से बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में एक बार फिर से गुंजा गाली देने का मुद्दा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं, जिसमें शांति धारीवाल पर गाली देने के आरोप लगे। सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में मुद्दा उठाया। सभापति संदीप शर्मा का उनको ये ध्यान दिलाया। उसके अलावा धारीवाल जी का स्वभाव और आदत बन गई है, इसको लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की। कहा कभी कभी आम बोलचाल में अब शब्द बोल जाते हैं, माइक बंद होने के चलते सुनाई नहीं दी धारीवाल के शब्द, ये भी उन्होंने कहा। सभापति का अब शब्दों को कार्यवाही से निकालने के निर्देश दिए गए। बड़ा सवाल कि क्या वाकई में सदन में धारीवाल ने गाली दी? सबसे बड़ा सवाल। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे धारीवाल, सरकार नए सिरे से इतिहास लिखने में लगी है। अब आपको सुनाते हैं धारीवाल ने क्या कहा था, जिस पर जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति दर्ज कराई। मैं इस बात पे नहीं जाता कि सही है या गलत है, क्योंकि ऐतिहासिक चीजें जो है वो गलत की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आखिर ऐसा शिला, जब आप सभी इतिहास को ही मिटा रहे हो, सब मुगलों को सारों को वो करते जा रहे हो, तो फिर ये अकबर की स्तुति को आपने वहां पर सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि वो आपकी रिश्तेदारी थी। वाह 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 वाह। आप बेकारी तकलीफ कर रहे हो कृपलानी साहब, आप बेकारी तकलीफ कर रहे हो। ब्राजे साहब, ब्राजे सिंधी का कोटा तो पूरा हो चुका। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य जब बोल रहे थे, बीच में मैंने इंटरवेन किया था, एक सेंटेंस मैंने बोला था, उसके बाद एक सेंटेंस उधर से बोला गया है। उसमें जैसे कि इनकी आदत है, फूल जड़ते हैं इनके जबान से, ये गाली बोल चुके, उसको एक्सपेंस कर दीजिए। अगर कोई ऐसा अपशब्द माननीय सभापति महोदय। धारीवाल जी, भाईचारा आप निभाते हो, भाईचारा हमने नहीं कभी निभाया। हम सीधे सीधे उस व्यवस्था पर चलते हैं जहां सभी एक साथ मिलकर चलें। कभी हमने किसी भी एक वर्ग, एक संप्रदाय के प्रति कोई ऐसा कृत्य हमने नहीं किया है। जिस प्रकार का आपका तो जग जाहिर है। मेरा कहना है, जिस तरीके से वरिष्ठ विधायक, जिनको खुद को याद नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या आप शब्द बोल जाते हैं, क्या गलत बोल जाते हैं, तो उनकी इस भाषा को कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने वाला विषय मैं समझता हूँ किसी ने आज समझा नहीं है। अमेरिका से ट्रेड डील का मुद्दा राजस्थान में भी गूंजा। विधानसभा के बाहर आमने सामने आए बीजेपी और कांग्रेस के नेता, तो वहीं पर जवाहर सिंह बेडम और रफीक खान में बहस शुरू हो गई। अब डील को लेकर दोनों के बीच में खूब बहस हुई। विधानसभा के बाहर ही कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए, जिसमें जवाहर सिंह बेडम और उसके अलावा रफीक खान, दोनों के बीच में खूब बहस हुई। डील को लेकर दोनों के बीच में ये बहस देखने को मिली। तो भारत अमेरिका की डील को लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, और ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि अब राजस्थान में भी गूंजा है। अब दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के नेता जिनके बीच में डील पर चर्चा हुई, और इसको आप बल्कि चर्चा ना कहें कि किस तरह से ये बहसबाजी वहां पर शुरू हो गई। माहौल गर्माता नजर आया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस डील को लेकर ये बहस शुरू हो गई थी। और उसके अलावा ये दूसरी तस्वीर दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा का बजट सत्र। भारत अमेरिका डील पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, तो वहीं पर बीजेपी मोदी सरकार की पीठ थपथपा रही है। और इसके अलावा वो क्या कहने जा रहे थे, जरा सुनिए। जिस प्रकार से मैंने कल ही चिंता जताई थी कि नरेंद्र ने सरेंडर किस बात पे किया है, वो बात सबके सामने आनी चाहिए। और मैं अभी सुन रहा था सरकार के गृह राज्य मंत्री को, जो कह रहे थे कि मोदी जी की नीतियों की वजह से अमेरिका को घुटनों पे आना पड़ा है। तो वो नीति तो बताए कौन सी है? ऐसा कौन सा काम किया है मोदी जी ने जिसकी वजह से अमेरिका घुटनों पे आया? जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना, ये बात तो बताइए ना।
घुटनों पे कौन आया है सब जान रहे हैं। आपकी जो हालत हुई है, आप पे टैरिफ ठोका गया, उस पे पेनल्टी ठोकी गई, आपको शपथ तक में नहीं बुलाया गया, आपकी बार बार जो है तौहीन की गई। 70 बार ये कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के अंदर सीज फायर मैंने कराया है, उसका आप एक शब्द में जवाब नहीं दे पाए। बात कर रहे हो विदेश नीति की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी देश हमारे साथ आके खड़ा नहीं हुआ, और पाकिस्तान के साथ 3 देश तुर्की, अजरबैजान, चीन उसके साथ आके खड़े हो गए, और हमारे साथ कोई आके नहीं खड़ा हुआ। ये तो विदेश नीति है। माननीय मोदी ने इस प्रकार की रणनीति तय की कि हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प जी उनको झुकना पड़ा और आखिर में टैरिफ को कम करना पड़ा, और इसलिए मैं सभी देशवासियों को इसलिए बधाई देता हूँ। विधायक दल की बैठक भी है क्या? विधायक दल की बैठकें हमारे यहाँ हमेशा जब विधानसभा चलती है तो सप्ताह में एक बार, यानी महीने में एक बार मंगलवार को विधायक दल की बैठक होती है, फिर रूटीन बैठक। देखिए, हाउस के अंदर और बाहर चर्चाएं होती रहती है। उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, और मैं फिर बता देना चाहता हूं, बेडम जी को अभी मालूम नहीं है, पूरी राजनीतिक समझ है नहीं। अमेरिका पारंपरिक रूप से हमारे साथ नहीं रहा है, इतिहास गवाह है। इतिहास में ये बात साबित हो चुकी 10 बार, जब जब मौका पड़ा अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। आज आपने अमेरिका के लिए रशिया को कुर्बान कर दिया, जो रशिया शुरू से हमारा सपोर्टिंग कंट्री था, और आप अमेरिका के साथ में खड़े हो गए और अपनी न केवल विदेश नीति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बल्कि आर्थिक नीति के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इसके आगामी दूरगामी परिणाम हमारे लिए घातक सिद्ध हो। तो अमेरिका डील को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई। अब इसी से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर है उस बहस की जब इस अमेरिका की डील को लेकर गहमा गहमी, और इसके अलावा दूसरी तस्वीर विधानसभा का बजट सत्र जब चल रहा था तो उसको लेकर भी आपको सुनाएंगे कि आखिर उसमें वो क्या रहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने क्या लगे विदेश नीति को स्थापित करने के लिए, वो तो विदेश नीति सिंदूर के समय नजर आ गई थी। इस देश के हमारे साथ नहीं है, आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया, उससे सारे लोगों की आंखें खुल गई और बैकफुट पे आकर के भारत के समर्थन में खड़े हुए। बैकफुट कौन सी बात? सारे किसानों का सौदा करिया है, सारी किसानों का सौदा करिया है, पेट्रोल का सौदा करिया है। रशिया को सेक्रीफाइस कर दिया, रशिया को सेक्रीफाइस कर दिया ना, वो विकृत हो रही है। पेट्रोल पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, रिकॉर्ड पूछना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। प्रधानमंत्री जी की रणनीति कामयाब हो गई, अमेरिका बैकफुट पे आ गया। नहीं करना चाहिए था, देश की हमारी जो पैरा पड़ा है, जी को सरेंडर नहीं करना चाहिए था। कोई नहीं, सुनो एक मिनट, मैं भी ये पूछ रहा हूँ, मोदी की ऐसी कौन सी नीति थी जिसकी वजह से अमेरिका जो है सरेंडर हो? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने क्या लगे विदेश नीति को स्थापित करने के लिए, वो तो विदेश नीति सिंदूर के समय नजर आ गई थी। इस देश के हमारे साथ नहीं है, आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया, उससे सारे लोगों की आंखें खुल गई और बैकफुट पे आकर के भारत के समर्थन में खड़े हुए। बैकफुट कौन सी बात? सारे किसानों का सौदा करिया है, सारी किसानों का सौदा करिया है। बड़ी खबर जयपुर से। दौसा कलेक्टर और तहसीलदार की विधानसभा में होगी पेशी। दौसा विधायक डीसी बैरवा की शिकायत पर विधानसभा में तलब। अब विधानसभा अध्यक्ष के सामने कलेक्टर की पेशी होगी, तहसीलदार की पेशी होगी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी से कांग्रेस के विधायक मिले थे। तहसीलदार के बर्ताव को लेकर भी शिकायत की गई। शिकायत के आधार पर गुरुवार को ही पेशी होगी, ये भी आपको बता दें। दौसा विधायक जी ने एक वीडियो हमें दिखाया, उस वीडियो का परीक्षण कराया जाएगा, उसमें सत्यता क्या है और जो भी नियमों में प्रावधान होंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखिए, शिकायत के आधार पर गुरुवार को पेश होना होगा। दौसा कलेक्टर और तहसीलदार के बीच जो बर्ताव है, जिस तरह का बिहेवियर उनका रहा, उसको लेकर बात कही गई है। हालांकि अब माना यह भी जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने उनको पेश होना होगा।
हालांकि आपको ये भी बता दें कि तहसीलदार के प्रस्ताव को लेकर ये शिकायत की गई थी। अब इस शिकायत के आधार पर गुरुवार को पेशी होगी। दौसा कलेक्टर और तहसीलदार की विधानसभा में पेशी होनी है। दौसा विधायक की शिकायत पर ही विधानसभा में तलब होंगे। कांग्रेस के विधायक घनश्याम मेहर ने करौली में जमीन आवंटन के मामले को लेकर विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के जरिए अपनी बात रखी। मेहर ने कहा कि करौली जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने लगभग 3 बीघा जमीन एक राजनीतिक दल को आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। अब इस मामले में मास्टर प्लान की अनदेखी हो रही है। घनश्याम मेहर ने कहा कि जिस जमीन के आवंटन की बात हो रही है उसका मास्टर प्लान में उपयोग शमशान और कब्रिस्तान के लिए दिखाया गया है। इसके अलावा क्या कहा, सुनिए। ये गंभीर विषय इसलिए है कि वहाँ सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगड़ सकता है, तो सरकार को आगाह किया है कि भाई ऐसे मामले में, और जो भूमि कब्रिस्तान की है वो वक्फ बोर्ड से ट्रांसफर होकर आई है, तो ऐसी भूमि को सरकार उसका किस्म परिवर्तन करके और राजनीतिक दल को अलॉट करना चाहती है। उसकी विज्ञप्ति अभी नगर परिषद करौली ने जारी की है और उसमें 15 दिन का उनने आक्षेप मांगा है। तो ऐसे मामले में आज विषय हमने सरकार के सामने रखा है। इस तरह की मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूं कि सरकारों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगड़ सके। बीजेपी के नेता और आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य गौरव वल्लभ आज उदयपुर पहुंचे। वहां उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कई बातें सामने रखी और साथ ही संसद में चल रहे हंगामे को लेकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कार्टून कैरेक्टर बता दिया। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या फिर कार्टून कैरेक्टर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि कार्टून कैरेक्टर है? लीडर ऑफ अपोजिशन एक संवैधानिक पद है। भारत के संविधान में उसकी व्यवस्था की गई है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। आप मैं जो हम सामान खरीदते हैं, जीएसटी देते हैं, उस जीएसटी से उनके गाड़ी घोड़े घर बंगलों की व्यवस्था की जाती है। और वो चलते चलते इस तरह के रिमार्क करते हैं, मतलब क्या गंभीरता है देश के एलओपी की। मुझे दुख इस बात का होता है क्योंकि उनके ऐशो आराम का पैसा हम देते हैं। अगर मैं बाजार में जाके 5 रुपए का टूथपेस्ट खरीदता हूं तो उस जीएसटी से उनका ऐशो आराम सुनिश्चित होता है। और वो चलते फिरते इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, किसी को गद्दार बोल देते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, पूर्व विधायक बलजीत यादव की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने बलजीत यादव को 3 दिन की रिमांड पर भेजा। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जिसमें विधायक निधि से 3 करोड़ 72 लाख के घोटाले का आरोप लगा है। हालांकि बलजीत यादव ने आरोपों को नकार दिया। जसवंत यादव मुझे फंसा रहे हैं, ये बलजीत यादव का कहना है। और उन्होंने एक और टैगलाइन फिट की, कहा कलयुग का अभिमन्यु हूं, जीत कर निकलूंगा। मंगलवार देर रात ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्होंने आरोपों को नकारा भी और उसके अलावा ये एक बड़ी स्टेटमेंट दी। इसके होने के बावजूद ईडी ने अरेस्ट किया, बिल्कुल संविधान की धज्जियां उड़ा दी है और कलयुग का अभिमन्यु जीत करके बाहर निकलूंगा, ये बताना चाहता हूं। कोर्ट के सामने 2 प्रश्न हैं। एक तो ये जो अरेस्ट है ये लीगल है या इलीगल है, और दूसरा पीसी रिमांड इन्होंने 6 दिनों का मांगा था, तो 6 दिनों का पीसी रिमांड दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो कोर्ट ने इन प्रश्नों को सुन के और कोर्ट ने 3 दिन का पीसी दिया है, 7 तारीख को पुनः पेश करना है। और यहाँ इतनी सी चीज़ कोर्ट के सामने रखी है कि मूल जो एफआईआर थी उसमें ऑलरेडी हाईकोर्ट से स्टे था और ईडी वाले मामले में इनको अरेस्ट किया गया। पहले हमारा इनका ये तर्क रहा कि जब भी संबंध से बुलाया तब तक ये कोर्ट के समक्ष पेश हुए और हर बार कोऑपरेट करने को तैयार रहे। फिर भी ईडी ने जानबूझ के कार्रवाई की है और 7 तारीख तक पीसी रिमांड दिया है। 7 तारीख को पुनः पेश होते हैं। अक्यूज जो हैं उनको 2025 के अंदर भी 3 बारी समन दिए गए थे, पर उन्होंने कभी भी इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट नहीं किया है, इसलिए ईडी ने उनको अरेस्ट किया है। आज ईडी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी इनकी रिमांड 6 दिन लेने के लिए, जो एप्लीकेशन हमारी पार्शियली अलाउ कर दी गई है और 3 दिन की रिमांड ईडी को दे दी गई है। अब 7 तारीख को ये मैटर वापस ऑनरेबल कोर्ट के आगे लिस्ट किया गया है।
उसके अलावा अक्यूज ने ईडी के अरेस्ट को चैलेंज किया है कि अरेस्ट इलीगल है, जिसके ऊपर दोनों पक्षों की बहस सुन ली गई है और पर उस बारे में अभी तक आदेश पारित नहीं किया गया है। बड़ी खबर करौली से। हिंडौन में थार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। मासूम को थार ने मारी टक्कर लगने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। रील बनाने के खुमार में बच्चे को रौंदा। शिक्षिका स्कूल परिसर में थार चला रही, ये भी जानकारी मिली, जिससे दूसरी शिक्षिका मोबाइल से वीडियो बना रही थी। अनियंत्रित थार ने छात्र को ही टक्कर मारी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में एक बार फिर थार कार का कहर देखने को मिला है। हालांकि क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं और अब इस मामले ने भी सबको हैरान कर दिया, जहां पर एक रील के चक्कर में छात्र की जान पर बनाई। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि शिक्षिका स्कूल परिसर में थार चला रही थी, वहीं पर दूसरी शिक्षिका मोबाइल से उनकी वीडियो बना रही थी। उसी बीच ये थार अनियंत्रित हो गई और छात्र को टक्कर लग गई। फिलहाल घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। लगभग 2 बजे एक सूचना मिली कि रेलवे की कक्षा 1 का एक विद्यार्थी चोटिल हो गया, तो मैं अभी हॉस्पिटल आया, यहाँ देखा, जांच वगैरह अभी और करवाना शेष है, उनसे अभी CT स्कैन उसकी करवाएंगे। तो घर पे थी, 1 बजे के बाद जब लंच खत्म हुआ तो मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए थे, तो आदित्य मैडम गाड़ी चलाना सीख रही थी, जो स्कूल के लंच के टाइम के मतलब ऑन ड्यूटी पर थी, और दूसरी मैडम जो वीडियो बना रही थी, रील बना रही थी, और मतलब बच्चे दोनों गाड़ी के नीचे आ गए, पूरा ग्राउंड को टूट गए, गाड़ी भी टूट गई और बच्चों। कौन सी गाड़ी थी? थार गाड़ी थी सर, और दोनों मतलब एक बच्चा जो गंभीर हालत में। आपका ही बच्चा था, कौन सी क्लास में पढ़ता है? सर फर्स्ट में। अभी तो दूसरा बच्चा भी गाड़ी के नीचे से निकल गए और चुटके दूर पड़ा। बड़ी खबर बूंदी से। बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मादा पैंथर के संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मादा पैंथर की संदिग्ध मौत हो गई, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ, तो वहीं पर मादा पैंथर पर कोई चोट के निशान भी नहीं पाए गए हैं। बीमारी से पैंथर की मौत की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा पैंथर की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। पैंथर की मौत की जांच में वन विभाग जुटा हुआ है। फिलहाल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो गया। फिलहाल उसमें किसी तरह के कोई भी निशान की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी फिर भी जांच हो रही है कि और क्या कारण इस मौत के हो सकते हैं। अब बड़ी खबर सीकर से, जहां कुख्यात शराब तस्कर करने वाले अनिल पांडे को गिरफ्तार कर दिया गया है और गुजरात ATS के इनपुट पर दुबई से उसको पकड़ा गया। गुजरात सहित कई राज्यों में तस्करी का नेटवर्क चल रहा था। सीकर में भी पांड्या पर 39 मुकदमे दर्ज हैं। फतेहपुर क्षेत्र के खांजी का रहने वाला ये अनिल पांड्या बताया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर इस पर मुकदमे दर्ज रहे हैं। तो इस बीच ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें ATS के इनपुट पर दुबई से इसको पकड़ा गया। गुजरात सहित कई राज्यों में तस्करी का नेटवर्क चल रहा था, ये भी जानकारी सामने आई। इसके अलावा अगर सीकर की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 39 मुकदमे इसके नाम से दर्ज थे। और आपको बता दें, यह अनिल पांड्या फतेहपुर क्षेत्र के खांजी का रहने वाला बताया जा रहा है। अब बड़ी खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर जेवरात लूटकर महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। यहां 30 घंटे के बाद ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में सहमति बनी है। ये बड़ा मामला, जिसमें एक अलग ही तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें ग्रामीणों में काफी गुस्सा और रोष इस बात को लेकर था, लेकिन फिलहाल अब 30 घंटे के बाद ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। कई दौर की वार्ता के बाद 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। 10 दिन में हत्या करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी होगी। मृतक के परिजनों को 15 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। क्षेत्र में पुलिस प्रभावी रात्रि गश्त करेगी। इसके अलावा 1 करोड़ की राशि के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। मृतक के एक परिजन को संविदा पर दी जाएगी नौकरी, ये भी जानकारी। उसके अलावा सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने इस धरने को खत्म कर दिया है। जस्टान बाईपास से जाम भी हटा दिया गया।
माहौल इतना खराब है, सब लोग देख रहे हैं। मेरी सबसे माता बहनों से मेरी विनती है, इसका ध्यान रखें। तो आपको बताते चले कि यहाँ सवाई माधोपुर में एक महिला के साथ बड़े अजीब तरीके से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि महिला ने बहुत सारा सोना, बहुत सारा चांदी पहना था, जिसके चलते लुटेरों ने आज चांदी के कड़े निकालने के लिए उसके पैर काट दिए और सोना लूटने के लिए उसका गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसी को लेकर ग्रामीण ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब सहमति बन गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। बजरंग, जरा ये बताइए कि अभी जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो गया है, उसके अलावा कौन कौन सी बातें हैं जिस पर सहमति बन पाई है और कब तक ये मांगे पूरी होंगी? जी बिल्कुल, धरना प्रदर्शन ग्रामीणों द्वारा समाप्त कर दिया गया है और करीब 23 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद में ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के बीच में सहमति बनी है। 8 बिंदुओं पर यह सहमति बनने के बाद में ही ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन समाप्त करने का ऐलान किया गया। मौके पर विधायक इंदिरा मीणा भी वहां मौजूद रही। इंदिरा मीणा की अगुवाई में ही ग्रामीणों ने प्रशासन से वार्ता की और उसके बाद सहमति बनने के बाद में ये धरना है उसको समाप्त कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने जो मांग रखी थी उसमें यही था कि 10 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और हाल फिलहाल जो मृतक के जो परिजन हैं उनको 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही प्रशासन द्वारा 1 करोड़ रुपए के मुआवजे को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। क्षेत्र में जो पुलिस गश्त है उसको प्रभावित किया जाए। साथ ही जाहिरा में जो पहले घटनाक्रम हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।